महाटेट के इस सेशन में हम बात करेंगे इंसानी नशोनुमा के बुनियादी उसूल पर। ये कुछ अहम नज़रियाती नोट्स हैं और हम इम्तिहानी नुक्ते नज़र से तस्वुरात की वजाहत करेंगे। इस सेशन में हम जिन हिस्सों पर बात करेंगे वो ये हैं। सबसे पहले इंसानी नशोनुमा का तारुफ, फिर नशोनुमा के किलीदी मराहिल, उसके बाद नौजवानी और शनाख्त की तश्कील, फिर हम डोमेन्स, विरासत और माहौल पर नज़र डालेंगे। इसके बाद नशोनुमा के बुनियादी उसूल और आखिर में हम मुकम्मल बच्चे के तस्वुर के साथ इसका इख्तिताम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इंसानी नशोनुमा का तारुफ। इसमें हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बुनियादी तस्वुरात की तारीफ समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल, डेवलपमेंट है क्या? डेवलपमेंट से मुराद वो मुनज़्ज़म और निस्बतन मुस्तकिल तब्दीलियां हैं जो इंसानों में हमल से लेकर मौत तक वाक़ होती हैं। यहाँ एक बात नोट करने की है कि बीमारी या थकावट की वजह से होने वाली आर्जी तब्दीलियां डेवलपमेंट नहीं कहलाती। अब देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट का फ़र्क। पहले बात करते हैं ग्रोथ यानी नशोनुमा की। ये एक मिक़दारी तब्दीली है, ये काबिल पैमाइश होती है और इसका ताल्लुक जिस्मानी पहलू से है। और अब बात करते हैं डेवलपमेंट यानी तरक्की की। ये एक म्यारी तब्दीली है, इसे असेस किया जा सकता है। ये एक होलिस्टिक यानी जामे प्रोसेस है जिसमें जिस्मानी और ज़हनी दोनों पहलू शामिल हैं। तो इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि ग्रोथ एक जिस्मानी तब्दीली है, जबकि डेवलपमेंट एक जामे और म्यारी अमल है। चलिए अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, नशोनुमा के कलीदी मराहिल। इसमें हम पैदाइश से पहले से लेकर बुढ़ापे तक का एक ज़मानी जायज़ा लेंगे। नशोनुमा के मराहिल कुछ इस तरह से हैं। पहला है प्रीनेटल यानी हमल से पैदाइश तक, फिर है इन्फेंसी पैदाइश से 2 हफ्ते तक, उसके बाद बेबीहुड 2 हफ्ते से 2 साल तक, फिर चाइल्डहुड 2 से 12 साल तक, एडोलेसेंस 13 से 19 साल तक, एडल्टहुड 21 से 40 साल और आखिर में ओल्ड एज यानी 60 साल और उससे ज़्यादा। अब आइए बचपन के मराहिल को देखते हैं। पहले है इब्तिदाई बचपन जो 2 से 6 साल तक होता है। इसकी खुसूसियात हैं खुद मुख्तारी, ज़िद और जरियत, खुद मरकज़ियत और स्कूल के लिए तैयारी। फिर आता है बाद का बचपन 6 से 12 साल तक। इसे गैंग एज भी कहते हैं क्योंकि हमउम्र ग्रुप अहम हो जाता है। दीगर खसूसियात में शामिल हैं समाजी कबूलियत, तालीमी दिलचस्पी, तख्लीकी सलाहियत और ये मुस्तक़बिल की बुनियाद रखता है। अब हम तीसरे हिस्से पर आते हैं, नौजवानी और शनाख्त की तश्कील। इसमें हम जवान होने के इस मरहले को समझेंगे। नौजवानी यानी 13 से 19 साल की उम्र एक ऐसा दौर है जहां खुद मुख्तारी की ख्वाहिश होती है, शनाख्ती बहरान और कैरियर के फैसले किए जाते हैं, तेज़ी से तब्दीलियां आती हैं और ये एक नाजुक इंतकाली मरहला होता है। इस सिलसिले में जेम्स मार्शिया के शनाख्ती मदारिज बहुत अहम हैं। पहला है आइडेंटिटी अचीवमेंट। इसमें एक्सप्लोरेशन भी हाई होती है और कमिटमेंट भी, यानी तलाश के बाद दुरुस्त इंतखाब किया जाता है। दूसरा दर्जा है आइडेंटिटी फॉरक्लोजर। इसमें एक्सप्लोरेशन कम होती है लेकिन कमिटमेंट हाई, मतलब बग़ैर किसी तलाश के वालिदैन या माशरे का फ़ैसला कबूल कर लिया जाता है। तीसरा है आइडेंटिटी मॉरिटोरियम। यहाँ एक्सप्लोरेशन हाई है लेकिन कमिटमेंट कम। इसका मतलब है कि तलाश अभी जारी है और फैसले को मुलतवी कर दिया गया है। और चौथा स्टेटस है आइडेंटिटी डिफ्यूजन। इसमें एक्सप्लोरेशन भी कम है और कमिटमेंट भी, यानी ना कोई तलाश की गई और ना ही कोई फैसला किया गया। चलिए अब अपने चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डोमेन्स, विरासत और माहौल। ये वो कुव्वतें हैं जो डेवलपमेंट पे असरअंदाज होती हैं। डेवलपमेंट के मुख्तलिफ डोमेन्स हैं जिनमें शामिल हैं फिज़िकल यानी जिस्मानी, जैसे कि सेफालोकॉर्डियल पैटर्न, फिर है कॉग्निटिव यानी इल्मी, सोशल और इमोशनल यानी समाजी और जज्बाती, और आखिर में मॉरल यानी इखलाकी। अब बात करते हैं विरासत के उसूल यानी फितरत की। ये जिन्स के तयन को वाज़े करता है, जैसे XY और XX, और जेनेटिक बेज़ाब्तिगी को भी, जैसे क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम जिसमें XXY होता है और टर्नर सिंड्रोम जिसमें XO होता है। इस नेचर वर्सेस नर्चर की बहस में जुड़वां बच्चों पर स्टडीज से कुछ सबूत मिलते हैं। पहला, एक जैसे जुड़वां बच्चों के जीन्स एक जैसे होते हैं।
दूसरा, बुशार्ड ने 1980 में कहा कि विरासत और माहौल दोनों अहम है। और तीसरा, गेसेल और थॉम्सन ने बताया कि जिस्म एक जैसे होने के बावजूद रवैये मुख्तलिफ हो सकते हैं। याद रखें, विरासत हुदूद मुकर्रर करती है, माहौल मौक़े फराहम करता है। अब देखते हैं डेवलपमेंट और लर्निंग का रिश्ता। प्यागे के मुताबिक डेवलपमेंट लर्निंग की बुनियाद रखती है। ये दोनों एक दूसरे के लिए तकमीली अमल हैं। इसीलिए निसाब को बच्चे के नशोनुमा के मरहले से मुताबिकत रखनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, नशोनुमा के बुनियादी असूल। ये इंसानी बढ़ोतरी के लिए रहनुमा असूल हैं। नशोनुमा के असूलों में पहले हिस्से में है तब्दीली का उसूल, इब्तिदाई नशोनुमा की अहमियत और पेशगोई का उसूल, जिसे हम माइलस्टोन्स या संगे मील भी कहते हैं। नशोनुमा के उसूलों के दूसरे हिस्से में शामिल हैं इनफरादी इख्तिलाफात, तआमुल, तवक्को और तसलसल। और अब हम आखिरी हिस्से पर हैं, नतीजा, मुकम्मल बच्चा। इसमें हम डेवलपमेंट पर एक जामे नुक्ताए नज़र डालेंगे। तो इस सब का नतीजा ये है कि एक बच्चे को समझने के लिए हमें उसकी विरासत, माहौल और नशोनुमा के मरहला को जामे तौर पर देखना चाहिए।